हैं PRC 24 न्यूज, अब खबर दिखेगी। आज हम एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो मड़ियाहू विधानसभा में आम जनता कह रही है कि प्रबल दावेदार के रूप में आने वाले हैं ये भाजपा पार्टी से। ये हमारे साथ हैं भूपेंद्र सिंह जी, जो मड़ियाहू विधानसभा के उंचनी खुर्द गांव के निवासी हैं। हम आप स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आम जनता आज यह बोल रही है कि भूपेंद्र सिंह जी एक प्रबल दावेदार के रूप में भाजपा पार्टी में उभरने वाले हैं। ऐसा क्या है आप में कि जो आम जनता आपके साथ इतनी जुटी हुई? देखिए, मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता होने के नाते और लगभग 20 वर्षों से अनवरत मैं पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में मैंने काम किया है। और मेरी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से होते हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होते हुए, युवा मोर्चा के विभिन्न दायित्वों से होते हुए और भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री के रूप में मैंने जो है अपने दायित्व का निर्वहन किया। और इतने वर्षों का जो अनुभव रहा है और लोगों का, कार्यकर्ताओं का जो जुड़ाव रहा है और हमारे चाहने वाले जो हमारे शुभचिंतक हैं उनका जो आत्मीय लगाव रहा, उसके नाते जो है ये मैं कह सकता हूँ कि पार्टी ने अगर मेरे ऊपर विचार अगर करती है तो निश्चित रूप से मैं वो परिणाम देने का जो है जनता जो है वो पूरी तरह से मन बना चुकी है और मेरे साथ रहेगी, इसमें दो राय नहीं। किस बेस से आप जो है महसूस करते हैं कि ये पार्टी जो भाजपा पार्टी है वो आपको ही टिकट देगी, क्योंकि लाइन में बहुत लगे हैं? देखिए, जब हम ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब बात आती है और भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से भिन्न है, ये बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि यह कार्यकर्ता बेस की पार्टी है और एक विचारधारा की पार्टी है। एक विचारधारा पे हम लोग काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और उसके नाते जो है, ठीक बात है, चुनाव में जो है बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं और उनका रहता है अपना, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि पार्टी से जो पार्टी के जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने लंबे समय से संघर्ष किया है और जिनका जो है जुड़ाव विभिन्न संगठनों में रहा है, उनको मुझे लगता है कि तवज्जो मिलती है। कार्यकर्ता के रूप में अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारे यहाँ जनपद में ऐसे दो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे जिन्होंने, मैं आपको नाम भी बताना चाहूँगा, माननीय गिरीश चंद्र यादव जी जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और जफराबाद के जो विधायक हैं माननीय डॉक्टर हरेंद्र जी जो है भारतीय जनता पार्टी के वे मूल कार्यकर्ता रहे हैं और कार्यकर्ता बेस पे ही आपको पार्टी ने वो किया है। तो पार्टी में एक ऐसे कद्दावर नेता अपने को कहते हैं जी, जो अभी अभी चुनाव जो है एक विधानसभा से हार गए हैं जी, और ये मड़ियाहू में दावेदारी कर रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि वो टिकट पाएंगे या आप पाएंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि पार्टी से वो चुनाव एक बार लड़ चुके हैं और टिकट मांगने का सबको अधिकार है। पिछली बार दूसरी विधानसभा से थे, इस बार इस विधानसभा से हैं और सबको अधिकार है, अपने अधिकार का वो उपयोग करना चाहिए। और ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व निर्णय करता है कि हम किसको लड़ाएंगे और किसको टिकट देंगे, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। चलिए हम मान लेते हैं कि आपको भाजपा पार्टी ने टिकट दे दिया और आप विधानसभा लड़ भी रहे हैं जी, तो जनता के लिए आप क्या करेंगे? मड़ियाहू के लिए मेरा एक विशेष रहा है, लगाव रहा है और यहाँ पर जैसा कि मैं देख रहा हूँ, चाहे वो आपका सरकारी अस्पताल हो या यहाँ की सड़कें हों और यहाँ पर रेलवे स्टेशन, ये जो रेलवे ओवर ब्रिज है, इसके नाते जो है यहाँ पे
घंटों घंटों जाम का लोगों का जो है सामना करना पड़ता है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये सब दूर करने के लिए प्राथमिकता स्तर पे। आशा है कि आप मड़ियाहों से भदोही कई बार गए होंगे। जी, ये सड़कें 20 वर्षों से हमारी जानकारी में वैसी ही है, गड्ढा युक्त, चाहे कोई सरकार आई। अगर जो है आए, जब आप टिकट पा जाएंगे और चलेंगे वोट मांगने के लिए, तो जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे? अब इसके बारे में मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अभी कल हमारे मछली शहर में माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे और 1500-2000 करोड़ का उन्होंने वो उसका शिलान्यास भी किया है। और मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि ये जो सड़क आप बता रहे हैं एलडी रोड, ये रोड आज की गड़बड़ रोड नहीं है। आज ये 25-30 सालों से बहुत ही गड़बड़, बहुत ही बुरी स्थिति। मैं भी यहाँ से आता जाता रहता हूँ और जब यहाँ पर सपा और बसपा दोनों पार्टियाँ जब सरकार में रहती थी तब से यह रोड खराब है। अब किसी सरकार ने यह सुध नहीं ली कि यहाँ के जो मड़ियाहू ही नहीं, ये आप समझ लीजिए कि एक इसकी कनेक्टिविटी मिर्ज़ापुर और भदोही सोनभद्र तक है और तब से बिगड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इसकी सुध ली गई है। यह रोड जो है एनएच में चली गई है और पैसा भी स्वीकृत हो गया है। बहुत जल्द ही इसका निर्माण कार्य जो है चालू होगा। आप देखेंगे इतनी अच्छी इस सड़क बनेगी। इसके उच्चीकरण के लिए, चौड़ीकरण के लिए जो है वो सारी व्यवस्था सरकार ने कर दिया है। और अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको इस बारे में और दे दूं। अभी जमालापुर के पास जो पुलिया है, सकरी पुलिया, आज वो बहुत पहले से बनी थी और आज देखेंगे उसके बगल एक डबल पुलिया का निर्माण चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, इन क्षेत्रों में कोई सानी नहीं है और अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सर्कल न्यूज़ के माध्यम से अपना छोटा परिचय जो है जनता को दे दें कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ। मेरा पैतृक गांव उनचनी खुर्द जो मड़ियाहों ब्लॉक के अंतर्गत आता है और मैं निरंतर जो है मड़ियाहों के लिए, मड़ियाहों के विकास के लिए निरंतर जो है मुझसे जो बन पड़ता है यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं के लिए, मैं उतना अपने अनुसार मैं उसको करता हूँ। नाम भूपेंद्र सिंह जी। तो ये हैं भूपेंद्र सिंह जी जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए और यहाँ मड़ियाहों विधानसभा की जनता के लिए जब भी ये सेवा में उतरेंगे, ये अपनी पूरी जी जान। संदेश 24 न्यूज हुआ बीआरसी 24 न्यूज प्राइवेट लिमिटेड। आप देख रहे हैं बीआरसी 24 न्यूज।